हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीता चित्तौड़ा और आप सबका www.competitioncourse यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ निकाली है, कई बार क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 को 34 ईयर्स के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस डाले गए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। उनका इफेक्ट हमारे स्टूडेंट्स पर, हमारी कंट्री पर या हमारे जो आने वाले डेवलपमेंट पर क्या पड़ता है उसके बारे में हमें डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। नाउ मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू करना चाह रही हूँ। अभी इस पॉलिसी पर बहुत सारे डिस्कशन होना बाकी हैं और बहुत सारे जो हमारे हेड ऑफ द पर्सन्स हैं उनके रिव्यूज़ भी आएंगे। ये पॉलिसी अभी सिर्फ ऑन पेपर है, बट अगर प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट किया गया तो इन फ्यूचर हमारी इंडिया भी अदर कंट्रीज़ की तरह फर्स्ट 10 रैंकिंग में आ सकता है। नाउ यहाँ पर प्रीवियस जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी 10+2 पर फोकस करती है, प्लस उसके बाद 3 इयर्स का हमारा ग्रेजुएशन का प्रोग्राम रहता है। बट जो गवर्नमेंट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है उसमें 5+3+3+4 इस तरह से ओवरऑल एज को डिवाइड किया गया है, ग्रुप को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 5 जो कि फाउंडेशन स्टेज है, इस स्टेज में प्री प्राइमरी की 3 इयर्स प्लस क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड को कंसिडर किया गया है। ये स्टेज बच्चों के लिए यू कैन से दैट कि बिना बैग लिए स्कूल जाना प्लस गेम्स में या खेल खेल में एजुकेशन का पॉइंट यहाँ पर एड ऑन किया गया है। यहाँ बच्चा जितना फास्ट ग्रो कर सकता है, जितना ज़्यादा वो गेम से या अदर कोकुलर एक्टिविटीज से सीख सकता है, उतना शायद वो बैग या बुक से नहीं सीख सकता। अगर मैं बच्चे को ए फॉर एप्पल बुक से पढ़ाऊँ या उसके हाथ में एक एप्पल दे दूँ और बोलूँ कि दिस इज एप्पल और ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो शायद वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा। उसी पॉइंट को गवर्नमेंट ने कंसिडर करते हुए इस ग्रुप में डाला है। नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज कंसिडर फ्रॉम क्लास 6 to 8। यहाँ पर स्टूडेंट अपना वी कैन से दैट अपना माइंड डेवलप करना स्टार्ट करता है, तो सब्जेक्ट को इसी पॉइंट पर इंट्रोडक्ट किया गया है कि क्या मैथ्स होता है, क्या साइंस होता है, इंग्लिश एक्सेट्रा सब्जेक्ट इसी पॉइंट पर एड ऑन किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है मिडिल स्टेज, इसमें क्लास 9th to 12th को कंसिडर किया गया है। इस स्टेज में जनरली बच्चों को डेप्थ स्टडी दी जाएगी रिलेटेड विथ सब्जेक्ट और यहाँ वो सब्जेक्ट चूज वगैरह कर सकता है और उनके ऊपर डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज दैट इज सेकेंडरी स्टेज जो ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन को कंसिडर कर रही है। इन पॉइंट्स को डिटेल में मैंने सिर्फ एक आपको ब्रीफ रिव्यू किया है कि 1 2 3 4 स्टेजेस में पूरी एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है। नाउ अब एक एक कर हम फाउंडेशन स्टेज से लेकर सेकेंडरी स्टेज तक क्या क्या चेंजेस किस किस तरह से इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। माय फर्स्ट पॉइंट, नो लैंग्वेज बैरियर्स। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, आप सबके लिए ये पॉलिसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एज अ पेरेंट आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, एज अ टीचर आपको डबल एफर्ट करना है, क्योंकि जब भी कोई नया चेंजेस आता है तो सबसे पहला जो हमारे इंडिया के टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो वहां आपको इस पॉलिसी को समझना बहुत नेसेसरी है। माय फर्स्ट पॉइंट, नो लैंग्वेज बैरियर्स। डियर यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टेज यानी टिल 5th जो बच्चा स्टडी करेगा उसके लिए किसी तरह का कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। यानी अभी तक जो हिंदी और इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज हमारे इंडिया में भारत में यूज की जा रही है, अब उसकी जगह वो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। जो थिंग वो घर पर सीख रहा है उसी थिंग को वो स्कूल में भी पढ़ेगा और इजीली अपनी बात को दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, और जनरली लैंग्वेज बैरियर की वजह से कई रूरल स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और हंसी का पात्र बनते हैं। तो उस पॉइंट को गवर्नमेंट ने कंसिडर करते हुए नो लैंग्वेज बैरियर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां से क्रैक किया।
सेकेंड, अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन जो क्लास 6 to 8 की सेकेंड स्टेज में दी गई है। वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग कि पढ़ाई के अलावा, नो डाउट यहाँ आपको सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया है, बट उसके साथ आप अपनी कोई भी अपना जो इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक म्यूजिक हो गया, कोडिंग हो गया, पोट्री हो गया, कारपेंट्री, जो भी हमारे स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन का पॉइंट गवर्नमेंट ने ऐड किया है। बट यहाँ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि अब स्कूल में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अगर स्कूल में इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह लिया गया, तो डेफिनेटली इसका कोई मेन फायदा बच्चों को नहीं होने वाला है। बट अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया गया तो यहाँ ये इसी पॉइंट से क्लास 6 से ही स्टूडेंट अपनी बातों को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएगा और वो समझ पाएगा कि फ्यूचर में जाकर मुझे अपना करियर किस तरह से बनाना है। एज वेल एज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप का जो नया पॉइंट लेकर आए कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उसकी नींव क्लास 6, जब बच्चा अप्रॉक्स 10 to 11 ईयर्स का होता है तभी से वो अपनी थॉट डेवलप करेगा और यहीं से वो सोचना स्टार्ट करेगा कि मुझे फ्यूचर में जाकर क्या स्टार्ट करना है या मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, तो मैं अपना करियर कैसे बनाऊं। तो वो पॉइंट यहां पर वोकेशनल एजुकेशन। उसी के साथ एक और पॉइंट डाला गया, इंटर्नशिप। डियर, इंटर्नशिप जनरली हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में देखते हैं कि वो भी कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव MBA हो गया, BBM हो गया, वहां पर इंटर्नशिप का प्रोविजन डाला गया। इंटर्नशिप का बेसिक मीनिंग अगर हम कहें तो हम फैक्ट्री में जाकर, ऑफिस में जाकर, इंडस्ट्री में जाकर देखते हैं कि काम कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जा रहा है और कैसे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज। तो वहाँ ये स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट इजीली वो प्रोसेस समझेंगे, वो प्रैक्टिकल समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो घर से बाहर जाते हैं किस तरह से काम करते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, वो चीज़ वो क्लास 6 to 8 के पॉइंट में ही सीख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट का। बट इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो गया तो दी बेस्ट पॉइंट इन आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज माई फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप सबके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का पॉइंट समझना है जो कि मिडिल स्टेज में एप्लीकेबल है। यहाँ 9 से लेकर 12 तक के लेवल पर स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। अभी तक जो एक बाउंड्रीज थी कि मैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या चूज करूं, वो बाउंड्रीज अब हटा दी गई हैं। अब स्टूडेंट साइंस के जैसे फिजिक्स के साथ में कॉमर्स का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ में फाइन आर्ट्स पढ़ सकता है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स के साथ में वो म्यूजिक का भी स्टडी कर सकता है। अभी इस पर प्रॉपर वी कैन से दैट ब्रॉडर व्यूज़ नहीं आए हैं या गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, बट हाँ जितना हमारी एजुकेशन पॉलिसी से समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर बाउंड्रीज को कम कर दिया जाएगा। बट अगेन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कि स्टूडेंट का यहाँ काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस स्टेज में भी अगर प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिली, काउंसलिंग नहीं मिली, तो वो गलत सब्जेक्ट चूज कर गलत ट्रैक पर जा सकता है। मीन्स जो उसका इंटरेस्ट है शायद वो उस ट्रैक पर नहीं जाए। सो ये जिम्मेदारी स्कूल्स पर आती है एज वेल एज हमारी गवर्नमेंट सोसाइटीज़ पर आती है कि किस तरह से वो हमारे स्टूडेंट की काउंसलिंग करे ताकि वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट एट राइट टाइम पर चूज कर सके। तो 9 to 12 स्टेज, पहले ये 10th के बाद में 2 इयर्स के ही स्टेज में सब्जेक्ट चूज करता, उसमें भी एक बाउंड्रीज थी, रेस्ट्रिक्शन था कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो साइंस चूज करता है, जो एवरेज है वो कॉमर्स लेता है और जो बिलो एवरेज समझा जाता है वो आर्ट्स लेता है। बट अब ये बाउंड्रीज प्लस जो फीलिंग कि आर्ट्स वाला किसी काम का नहीं है, कॉमर्स वाला ओके मस्ती करने के लिए पढ़ रहा है, साइंस वाला वेरी इंटेलिजेंट एक्सीलेंट, ऐसी बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी। आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट। इस पॉइंट को हम सेकेंडरी स्टेज से रिलेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टेज जो कि कॉलेज का स्टेज आता है, यहाँ पर 4 इयर्स का डिग्री, 3+4 ईयर का डिग्री दिया गया है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ हम कह सकते हैं कि मल्टी एंट्री एंड एग्जिट। अभी तक
जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक बार अगर स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और किसी रीज़न से 1 साल बाद या 2 साल बाद वो ड्रॉप आउट कर जाता है तो उसका वो जो स्टडी आवर्स या एज वेल एज जो अमाउंट पे किया, जो नॉलेज उसने गेन किया, वो सब वेस्ट है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। बट अब गवर्नमेंट ने मल्टी एंट्री एंड एग्जिट का जो पॉइंट डाला है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट किसी भी स्टेज पर एंट्री ले सकता है एज वेल एज एग्जिट कर सकता है। नाउ यहाँ पर जब वो, जैसे मान लीजिए उसने फर्स्ट ईयर में एंट्री लिया, 1 साल वो पढ़ा और किसी रीज़न से वो आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया और आफ्टर 2 इयर्स उसका फिर से मूड हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ नया करना है, या मैंने जो डिग्री 1 साल पहले छोड़ दी थी मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो फिर वो सेकेंड ईयर में वहाँ पर एंट्री ले सकता है। बट अब वो एंट्री कैसे लेगा? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट बैंक बनाया है जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट, जैसे आपने 1 ईयर का स्टडी किया तो आपकी क्रेडिट उस आपके अकाउंट में चली जाएगी और उस अकाउंट में आपका पॉइंट ऑलरेडी है। जब आप सेकेंड ईयर में एंट्री लेंगे तो ये डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन से ही पॉसिबल है, पूरा सिस्टम आपका डिजिटलाइजेशन रहेगा, उसमें आपके ऑलरेडी क्रेडिट पॉइंट पड़े, सेकेंड ईयर में आप ऐड करेंगे और फिर आगे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, फिर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ईयर का डिग्री कंप्लीट होने पर गवर्नमेंट या स्कूल एजुकेशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपने 2 इयर्स तक का पूरा स्टडी कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, फिर 3 इयर्स का अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको पूरा डिग्री मिलेगा, और 4 ईयर तक अगर आपका स्टडी कंप्लीट हो गया तो वहाँ आपको रिसर्च के साथ में डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका 4 ईयर का सेकेंडरी स्टेजेस है। यहाँ पर बहुत अच्छा चेंज किया है। नॉर्मली जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट हैं, कई बार वो यहाँ पर सिटी में आते हैं, स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और ये यहाँ आपका सबसे, मैं इस एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन माय ओपिनियन एज वेल एज मल्टी एंट्री एंड एग्जिट है। एक और यहाँ पर प्लस है कि आप एक साथ एक टाइम में मोर देन 1 कोर्स कर सकते हैं, यानी आप एक ग्रेजुएशन डिग्री भी कर सकते हैं, साथ में अदर कोई कोर्स भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा आपका क्रेडिट बैंक जो है उसमें आपके पॉइंट्स पड़े रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारा वर्किंग होगा। तो दिस इज दी मेन, जो मैंने आपके 5+3+3+4 से पॉइंट निकालकर आपके सामने रखे। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एड ऑन हुआ है, दैट इज मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। अभी तक रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल मार्क्स ओरिएंटेड थी। कई बार बच्चे पेरेंट्स के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर जा पाते थे क्योंकि उनके मार्क्स कम है। हो सकता है वो स्टूडेंट बहुत अच्छा हो स्पोर्ट्स में या अदर एक्टिविटीज़ में, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से शायद वो अपनी रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को दिखाने से डरता है। बट अब गवर्नमेंट ने यहाँ रिपोर्ट कार्ड का मेकओवर कर दिया है। मींस मेकओवर हमने बहुत सारी चीज़ों का सुना है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड का मेकओवर पहली बार सुन रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपने जो भी कोकुलर एक्टिविटीज़ की है, जो आपने अदर वोकेशनल ट्रेनिंग में सीखा है, उन सब के मार्क्स भी रिपोर्ट कार्ड में एड ऑन होंगे। प्लस जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान आपने टिल 9, 10, 11, 12 जो भी आपने गेन किया है वो सब अब से रिपोर्ट कार्ड में एड ऑन हो जाएगा। तो ये एक और स्टूडेंट एस्पेक्ट से बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी अब आपको पेरेंट्स से अपनी रिपोर्ट छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपनी रिपोर्ट पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ एक पॉइंट मैं कह दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह के नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, आपका नॉलेज अपग्रेड कर सकें। एक और पॉइंट, इस बार के करंट अफेयर्स का 100% एक क्वेश्चन कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई, मेरे ओपिनियन में आना चाहिए, नहीं आए तो वो आपका लक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम्स। अभी तक जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम का हुआ, हमारे टाइम पर तो बहुत ज़्यादा था, अब फिर भी थोड़ा लीनियंट कर दिया सीबीएसई ने, उसे और इजी किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। यहाँ पर अब जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, ईयर में 2 टाइम्स होंगे,
प्लस जो मार्क्स यहाँ पर भी उन्होंने MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का दोनों का कॉम्बिनेशन इस पॉइंट पे एड ऑन किया गया है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम का जो डर है उसे कम करने की पूरी कोशिश की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। Clear? Now next point, the most important point in my opinion, digitalization। और हमारी गवर्नमेंट आज से नहीं, from last 3 to 5 years इस पर फोकस कर रही है कि अब हमें डिजिटलाइजेशन करना ही होगा। और अब वो एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। दैट इज डिजिटलाइजेशन मीन्स हर एक्सपर्ट, हर टीचर, आप यू कैन से दैट रूरल एरिया में या हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के थ्रू वो अपनी बात को आराम से आप तक कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन आप तक पहुंचा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए competitioncourse.com ने ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करने का जो एक इनिशिएट लिया है उसको मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन में ई-कॉमर्स के थ्रू एज वेल एज ऐप के थ्रू हम स्टूडेंट को अपनी बात ईजिली पहुंचा सकते हैं। रूरल एरियाज में जो बच्चे इतने ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, डिजिटलाइजेशन के थ्रू वो भी अब यहाँ पर एजुकेशन को अपने लेवल पर ईज करके पढ़ सकते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल रेगुलेटर। अब यहाँ पर ओवरऑल जो भी स्टडी फ्रॉम 5 यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्टेज तक है उसके लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है और वही इसको कंट्रोल करेगी। नाउ हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें दैट इज आफ्टर 4 ईयर डिग्री, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर लिए। संस्कृत को भी अब हायर एजुकेशन में यूज़ किया गया, उस लैंग्वेज को भी आप इजीली हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज उसमें भी अपना करियर फोकस कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज अगर हम बात करें तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एक डिपार्टमेंट था उसका नाम भी अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी आप जो सोचिए HMRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला गया है। यानी कि अब जो नई गवर्नमेंट, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो नई एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत तत्पर है और उसी पर उन्होंने इस डिपार्टमेंट का नेम भी चेंज कर दिया। यानी अगर मैं ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो अब हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक और वर्ड लोक विद्या जो इस एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है वो इंडियन कल्चर हेरिटेज को बच्चों तक इजीली पहुंचाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि अब इंडियन कल्चर को भी स्टूडेंट समझे, जाने और उसी के बेस पर आगे कौन कौन से वो नए स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। एक और अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि अब जितने भी गवर्नमेंट जॉब होंगे उसके लिए गवर्नमेंट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली है ना। तो वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब डेफिनेटली आप सोचिए जो 12th स्टूडेंट है वो भी पास करने वाला देगा, ग्रेजुएशन वाला भी दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी दे रहा है। नो डाउट उसका लेवल आपका अलग अलग होगा। इसमें सिर्फ एक मेडिकल और लॉ को बाहर रखा गया है, बाकी सारे एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये। तो आप ये सोचिए कि अब जब गवर्नमेंट इतना सिंसियरिटी के साथ में एक कॉमन टेस्ट ले रही है तो डेफिनेटली उसका लेवल भी वो इंक्रीज करेगी। तो उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट को भी अब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को भी इंक्रीज करना होगा, लेवल बढ़ाना होगा। और अब जरूरी नहीं है कि आप हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होकर एजुकेशन लें, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और उसका इनिशिएटिव कंपटीशन कोर्स ऑलरेडी ले चुका है और वो हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटलाइजेशन आज से 5 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। बट अब धीरे धीरे ये बहुत इनिशिएट हो रहा है और बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होगा। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर मैं ओवरऑल समरी करूं तो दिस इज इन माय ओपिनियन बेस्ट है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉलिसी अभी पेपर पर है। बोला गया है कि 2020 और 2021-22 में ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट हो गया तो हम किसी भी तरह से अदर कंट्री से कहीं पर भी कम नहीं होंगे। बट अगर इस एजुकेशन पॉलिसी का
प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो फिर जैसा डर्रा पहले चला आ रहा था वैसा डर्रा आज भी चला आ रहा है। नो डाउट नए चेंजेस को मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और ऐसे आगे हम वेरियस नए टॉपिक आपसे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे इसी होप के साथ। थैंक यू।